Hello friends, you are most welcome to your English Guide. दोस्तों, आज के वीडियो में हम साउंड वर्ड्स और उन पर बेस्ड सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जैसे पत्तों की सरसराहट की आवाज़, पंखे या पहिए की घरघराहट की आवाज़ या फिर नाक के खर्राटे की आवाज़। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला साउंड वर्ड है बज, यानी भनभनाहट की आवाज़ करना। इस पर आधारित हमारा सेंटेंस है अ लार्ज फ्लाई इज बजिंग आउटसाइड द विंडो। एक बड़ी मक्खी खिड़की के बाहर भनभनाहट की आवाज़ कर रही है। इसी शब्द यानी बज का एक और मतलब होता है मन में कोई विचार कौंधना या फिर विचार पैदा होना, जैसे माई माइंड इज बजिंग विद एन आइडिया। मेरे मन में एक विचार कौंध रहा है या आ रहा है। इसी तरह का एक और सेंटेंस है उसके दिमाग में एक सवाल कौंध रहा है। हर हेड इज बजिंग विद अ क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है सुबह में कोई भी कीट पतंगों की भिनभिनाहट की आवाज़ सुन सकता है। वन कैन हियर द बज ऑफ इंसेक्ट्स इन द मॉर्निंग। अब दोस्तों, अगला साउंड वर्ड है फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना या फड़फड़ाहट की आवाज़ पैदा करना, जैसे छोटे पंछी ठंडे गीले घास में फड़फड़ा रहे थे। द लिटिल बर्ड्स वर फ्लटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास। चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। द बर्ड वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स। फ्लटर साउंड वर्ड का इस्तेमाल वाइब्रेट या धड़कने के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे माई हार्ट फ्लटर्ड विद फियर। डर के मारे मेरा दिल धड़कने लगा। अब हमारा अगला साउंड वर्ड है हॉन्क। HONK हॉन्क, यानी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ या फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ निकालना। अ हॉन्क फ्रॉम बिहाइंड ड्रू माई अटेंशन। पीछे से आ रही गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। दोस्तों, हॉन्कअप का एक मतलब होता है टू वॉमिट। ये स्लैंग के तौर पे यानी अनौपचारिक भाषा के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है उल्टी करना। ही हॉन्क्ड अप ऑल ओवर द फ्लोर। उसने पूरे फर्श पे उल्टी कर दिया। अगला साउंड वर्ड है हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी। डोंट ईट सो फास्ट और यू विल गेट हिकअप्स। इतनी तेजी से मत खाओ, नहीं तो तुम्हें हिचकी होने लगेगी या हिचकी होगी। इस पर आधारित एक सेंटेंस है शी हैज़ स्वेलोड अ होल एग एंड बिकॉज ऑफ दिस शी इज स्टिल हिकअपिंग। वह एक पूरा अंडा निगल गई और इस कारण उसे अब भी हिचकी हो रही है। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। हमारा अगला साउंड वर्ड है बेल्च। बेल्च का मतलब है डकारना। ही बेल्च्ड नॉइजली। वह जोर से डकारा या फिर आवाज़ के साथ उसे डकार आई। इसी पर आधारित एक सेंटेंस है बेल्चिंग एट द डाइनिंग टेबल इज अ डिस्कस्टिंगली एंटी सोशल बिहेवियर। खाने की मेज़ पर डकारना एक गंदा असामाजिक आदत है। द बेबी लेट आउट अ लाउड बेल्च। बच्चे ने जोर की आवाज़ के साथ डकार लिया। लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या छोड़ना। बेल्च आउट का एक मतलब होता है किसी पाइप या छेद से धुआं या आग का बाहर निकलना, जैसे द चिमनी वॉज बेल्चिंग आउट थिक स्मोक, यानी चिमनी से बाहर की तरफ बहुत ही गहरा धुआं निकल रहा था। हमारा अगला साउंड वर्ड है स्नोर। इसका मतलब होता है ब्रीथ इन अ नॉइजी वे वाइल स्लीपिंग, यानी सोते समय खर्राटे लेना। ही स्नोर्स टेरिबली, यानी वह बहुत खतरनाक या बहुत बुरे तरीके से खर्राटे लेता है। अगला वाक्य है यू आर अ टेरिबल स्नोरर। तुम बहुत बुरे खर्राटेबाज हो। हमारा अगला साउंड वर्ड है यॉन। इसका मतलब है ओपन द माउथ वाइड एंड टेक इन एंड लेट आउट अ डीप ब्रीथ विदाउट
कॉन्शियस एफर्ट यानी उबासी लेना या जम्हाई लेना। इस पर आधारित सेंटेंस है शी यॉन्ड कवरिंग हर माउथ विद हर हैंड, यानी उसने अपने हाथों से मुंह को ढकते हुए उबासी ली या जम्हाई ली। और ये रहा हमारा अगला साउंड वर्ड, ये है क्लैंग, CLANG, क्लैंग, यानी दो चीज़ों के टकराने से पैदा हुई आवाज़। आई हर्ड द क्लैंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने तलवारों के टकराने की आवाज़ सुनी। इसी वर्ड पर आधारित अगला सेंटेंस है आई ऑफन हर द क्लैंग ऑफ बेल फ्रॉम द चर्च, मुझे अक्सर उस चर्च से घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, यानी घंटा बजने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये रहा हमारा अगला साउंड वर्ड गीगल, GIGGLE, गीगल। इसका मतलब है दबी हुई हंसी या फिर दबी हुई हंसी हंसना, वैसी हंसी जो कंट्रोल नहीं हो सके और इंसान दबी आवाज के साथ हंसता हो। हियरिंग योर फनी वे ऑफ स्पीकिंग आई कुड नॉट स्टॉप गिगलिंग, तुम्हारे बोलने के फनी अंदाज को सुनकर मैं दबी आवाज में हंसना नहीं रोक पाया। इसी पर आधारित ये सेंटेंस है चिल्ड्रेन लव सिली पोएम्स एंड जोक्स दैट लेट देम गिगल, यानी बच्चे ऐसे मजाकिया कविताएं और जोक्स पसंद करते हैं जिनसे उन्हें हंसी आती है। अगला वर्ड है विरह, यानी पंखे, चरखी या चक्री के गोल गोल घूमने से निकलने वाली आवाज। द ओनली साउंड इन द अपार्टमेंट वॉज द क्वाइट विरह ऑफ एन इलेक्ट्रिक क्लॉक, उस अपार्टमेंट से केवल एक इलेक्ट्रिक क्लॉक के चलने की शांत आवाज आ रही थी। आई कैन क्लियरली हियर द विर ऑफ टर्निंग व्हील्स, पहियों के घूमने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। अगला साउंड वर्ड है रसल, यानी हवा बहने से होने वाली सरसराहट की आवाज। द ट्रीज रसल्ड इन द विंड, यानी हवा बहने पर पेड़ों से सरसराहट की आवाज आई। इसी पर आधारित एक और सेंटेंस है द रसल ऑफ अ वुमन्स ड्रेस वॉज हर्ड इन द नेक्स्ट रूम, बगल के कमरे में एक महिला के ड्रेस के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, साउंड वर्ड्स पर आधारित हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दें। अगर कोई खामी हमारे काम में हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।